यहां पर आपको यह दिखाते हैं 7 महीने में अमेरिका की कितनी सैन्य डीलें हुई हैं। जरा ये देखिए, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों का मुहाफिज कितनी सारी सैन्य डीलें कर रहा है, इससे आपको अंदाजा मिलेगा। 630 बिलियन डॉलर की सिंगापुर के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब इसमें प्रमुख हैं। 235 मिलियन डॉलर की ऑस्ट्रेलिया के साथ और मिसाइलें इसमें प्रमुख हैं। 130 मिलियन डॉलर की दक्षिण कोरिया के साथ फाइटर जेट्स इसमें प्रमुख। जर्मनी के साथ 8.4 अरब डॉलर की F-35 लड़ाकू विमान इसमें प्रमुख। 2.20 अरब डॉलर UAE के साथ डिफेंस मिसाइलें बेचना इसमें प्रमुख। 7 महीने में अलग अलग देशों के साथ कुल 44 डील्स डन किए हैं अमेरिका ने। 44 डील 7 महीने के भीतर भीतर। दुनिया के कुल 96 देशों को हथियार बेचता है अमेरिका, 96 देशों को हथियार। और अमेरिका का 47% हथियार मध्य पूर्व इलाके में, मिडिल ईस्ट में बिकता है। अमेरिका के सबसे ज्यादा 24% हथियार लेता है सऊदी अरब। ये कुछ जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसमें 7 महीने में जो डीलें हुई हैं, पिछले 7 महीने में हुई डीलों का हिसाब मैंने आपके सामने रखा है। और वो देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जब असुरक्षा का, इनसिक्योरिटी का, युद्ध का माहौल बनता है तो क्या होता है। वहां जहां लड़ाई चल रही होती है वहां तो सीधे सीधे हथियार जाते ही हैं, बाकी सब भी असुरक्षा के हवाले होकर अंधेरे का डर सामने रखकर टॉर्च खरीदने लगते हैं। और अमेरिका यही चाहता है। कितने फायदे में है अमेरिकी हथियार कंपनियां, जरा ये भी देख लीजिए। कुछ एक कंपनियां हम आपके सामने उदाहरण के तौर पर रख रहे हैं। इसमें कंपनी क्या बनाती है और शेयर कितना बड़ा है, ये तीनों ही चीजें आपके सामने। नॉर्थरॉप ग्रुमन ये बॉम्ब बनाते हैं मुख्य रूप से, 26% का इजाफा शेयर में दिखाई दे रहा है। लॉकहीड मार्टिन, ये लॉकहीड मार्टिन बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों में से एक है। और ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और रेथायन के साथ इसने दूसरी मिसाइलें बनाने में मदद दी है। लॉकहीड मार्टिन का शेयर 17% का ऊपर गया है। जनरल डायनेमिक्स का शेयर, जो मुख्य रूप से टैंक्स बनाते हैं, 10% से ऊपर गया है। और लेडॉस होल्डिंग्स का शेयर, जो कि हथियारों के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स और सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले, वो 5% से ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि बीते दिनों ये जो इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में बढ़ी है, सीधे सीधे तो आप डील कर ही रहे हैं दुनिया के साथ, और जहां पर युद्ध शुरू हो गया है वहां पर तो हथियार भेज ही रहे हैं। आप ये कहते हुए कि आप सिक्योरिटी असिस्टेंस दे रहे हैं, बाकी आपके यहां पर हथियार बनाने वाली कंपनियों का हाल क्या है, उससे पता चलता है कि एक्चुअली आपका मोटिव क्या है। राजीव सर, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो ग्रोथ इन कंपनीज की हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आर्म्स बिक रहे हैं। और ये आर्म्स डील सिर्फ एक समय के लिए नहीं है कि 2022 में हो गया और एक बारी बेच दिया, जैसे कि गेहूं या तेल बेच दिया। ये अगले 10 साल 20 साल तक की स्ट्रैटेजिक डील्स होती हैं, क्योंकि आज जो आपने हथियार दिए, कल आप उसके अपग्रेड देंगे, कल आपके उसके स्पेयर पार्ट्स देंगे, परसों आप उसकी ट्रेनिंग देंगे। तो ये लंबे समय तक के लिए आपका एक स्ट्रैटेजिक डील हो गई और आपकी दुकान जो है वो चलती रहेगी। और आज के लिए ही नहीं, 2022 के लिए नहीं, अगले 10 सालों के लिए आपने एक डर का माहौल बना के रखा और दो देशों को आप कॉन्फ्लिक्ट में लाएंगे। अभी आपने बेच दिया आपने हथियार, उसके बाद आप स्पेयर पार्ट्स बेचेंगे, आपकी मंडी चलती रहेगी। अब चलिए शीलकांत सर के पास भी चलते हैं। शीलकांत सर, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कर रहा होगा अमेरिका, क्या ये भी एक नजरिया हो सकता है क्या? देखिए, आप अपनी जितने भी आपने ये डेटा दिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेटा तो दिया नहीं कि 495 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर बेचे। ठीक बात है, रह गया ये। और ये हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और हमको झांसा देते हैं कि नहीं ये तो उनको टेररिज्म से लड़ने के लिए है। F-16 से कोई टेररिज्म से लड़ता है? तो देखिए, ये जो अमेरिका की जो हथियार सप्लाई की एटीट्यूड है और ये नीति है, ये 1958 से चल रही है। उनके खुद के आइजनहावर जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नाम लिया था। उन्होंने कहा था ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने नाम दिया है। और उन्होंने कहा ये हथियार बनाते हैं, बेचते हैं और ये हमको झोंकते हैं। तो जो आपने बात कही कि अमेरिका के राष्ट्रपति में भी दबाव रहता है, ये आज की बात नहीं, 60 साल हो गए। और ये जो पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये जो इन्हीं कंपनी में किसी का दबाव होगा कि भाई हमारे भी कुछ बिक जाए तो हमारा भी शेयर मार्केट बढ़ जाए। तो ये सब तो इनका खेल है, इसमें कोई शक है ही नहीं।
और मुश्किल सिर्फ यह है कि सारी महाशक्तियां इस तरह से बेचती हैं। अमेरिका का 37% है, बाकी 63% कौन बेच रहा है? चीन बेच रहा है, रूस बेच रहा है, जर्मनी बेच रहा है, तो ये बाकी भी बेच रहे हैं। और यहां तक कि जो डेवलपिंग सर महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक बुराई है क्या? इफ यू हैव टू बी अ सुपर पावर तो आपको ये सब गोरख धंधे करने पड़ेंगे, ऐसा समझा जाएगा। लेकिन आपने सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इसमें इनफैक्ट इसमें वो भी छूट गया जो अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरीके से मदद दी है, और इसमें वो भी छूट गया कि हम बोइंग के भी इसमें आपको शेयर दिखाते। लेकिन इससे ये जरूर है कि झलक मिल गई।